अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्यूटिक्स आडोर। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको आज एक ऐसी ग्लिसरीन बेस बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन को क्लीन भी नहीं करेगी बल्कि उसे ग्लो और सॉफ्टनेस भी देगी, हाइड्रेशन भी देगी और आप उससे जितने मर्जी और जैसे मर्जी सोप कस्टमाइज करें, वो सोप बेस जो है उस बेस का बना हुआ सोप टूटेगा नहीं। उस तरह से बनाऊंगी कि अगर आप खारे पानी में यानी कड़वे पानी में भी वो सोप को यूज करेंगे तो उससे एक प्रॉपर और अच्छा एक किस्म लेदर बनेगा। तो क्या आप बिलीव करेंगे? ये कोई एक आम सोप बेस नहीं है, बल्कि ये हैंडक्राफ्टेड ग्लिसरीन सोप बेस है, जो मैंने खुद बनाई है फ्रॉम स्क्रैच। नॉर्मली मार्केट के सोप आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं, क्योंकि उनमें से नेचुरल ग्लिसरीन निकाल ली जाती है और फिर उस ग्लिसरीन को महँगी क्रीम्स में और लोशंस वगैरह में डालकर बेचा जाता है, बट नॉट दिस वन। इस सोप की सबसे पावरफुल चीज़ है ग्लिसरीन इटसेल्फ, जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करती है, मॉइस्चर को लॉक करता है और स्किन को बनाता है नेचुरली सॉफ्ट, स्मूथ और हेल्दी। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये थोड़ा-सा ओपेक क्यों है, तो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं? लेट मी टेल यू, ट्रांसपेरेंसी डज़ नॉट डिफाइन क्वालिटी, फॉर्मूलेशन डिफाइन करती है ये सोप किस तरह के। ये स्लाइटली ऑपिस जो इसकी गैर शफ़ाफ़ियत है, एक्चुअली एक साइन हो सकता है कि इसमें मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब स्किन बेनिफिट्स, लुक जो है वो ज़्यादा है। इस सोप बेस की लेदर जो है वो क्रीमी है, स्किन जो है वो सिल्की फील देता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये हार्श नहीं होती। डेली यूज़ के लिए परफेक्ट है, ड्राई स्किन के लिए ब्लेसिंग्स है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ये सेफ ऑप्शन है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इससे आप जितने मर्ज़ी सोप कस्टमाइज़ करें, इसमें आप एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, हर्ब्स डाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं और प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट जो है इससे बना सकते हैं। जो-जो चीज़ें और जितनी अमाउंट में मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं स्क्रीन पर मेंशन करती जाऊँगी और साथ में जो टेम्परेचर जो है वो मैं आपको वॉइस ओवर के ज़रिए बताती जाऊँगी कि टेम्परेचर कितना है। यहाँ पर मैंने जो ये लाइका जो सॉल्यूशन मिक्स किया है, इसको मिक्स करके मैंने रख देना है और इसके जो है ना मिक्सचर का, इसको मैंने मिक्स करके रख देना और इसका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन होने देना है। मैंने टेम्परेचर बहुत हाई नहीं रखना, बल्कि टेम्परेचर को कूल डाउन होने देना है, क्योंकि जब ये एक लाइका सॉल्यूशन बनता है, उस वक़्त 100 के करीब इसका टेम्परेचर चला जाता है, क्योंकि ये हाइली एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन है, इससे बहुत तेज़ हीट निकलती है। और आपने जब ये सॉल्यूशन बनाना है ना, तो सॉल्यूशन बनाते हुए आपने इतना इसके अंदर लाइका मिक्स करना है कि बिल्कुल इसकी जो मिल्की टेक्सचर है वो डिसअपियर हो जाए और ट्रांसपेरेंस वो जो मैं टेक्सचर है वो अपीयर हो जाए। अब यहाँ पे बाकी चीज़ें जो मेल्ट एंड पोर बेस के अंदर ऐड की जाती हैं, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैंने पीजी ऐड किया है। यहाँ पे इनकी जो अमाउंट है वो साथ-साथ मैं बताती जाऊँगी। पीजी जो है वो मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने आईपीए ऐड किया है। आईपी की भी अमाउंट मैंने यहाँ पे साथ मेंशन कर दी कि मैंने कितने अमाउंट में आईपीए ऐड किए। आईपी यहाँ पे 2 दफ़ा ऐड किया जाता है। यहाँ पे 1 दफ़ा यहाँ पे ऐड किया जाएगा और 1 दफ़ा फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी। और इसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं ग्लिसरीन ऐड करूँगी, जो इस सोप बेस का जो आप कह सकते हैं कि इस सोप के जो ना बैकबोन है। ग्लिसरीन यहाँ पे मैं 21 ग्राम जो है वो ऐड कर रही हूँ। ग्लिसरीन जो है वो हमें एक मॉइस्चर और हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगी हमारी स्किन को, हमारी सोप बेस को। जो है ना वो ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। आपकी जो स्किन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे मैं 1 पिंच यानी 0.2 0.3 या 4 के ग्राम आप कह लें कि मैंने ईडीटी डाला है। ईडीटी का जो बेसिक पर्पज़ होता है ना, खारे पानी में या किसी तरह के पानी में आपके सोप जो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ये ईडीटी जो है वो सोप्स को टूटने से बचाता है। यहाँ पे मैंने सॉर्बिटॉल ऐड किया है। सॉर्बिटॉल आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं आप। सॉर्बिटॉल जो है ना, बेसिकली ये शुगर सॉल्यूशन होता है कि जिसे हम शीरा कहते हैं, शीरे का सॉल्यूशन होता है, जो हमारे बेस को मेल्ट होने में हेल्प करता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर जो है ना, ये जो आईपी के बाद मैंने ना इन सारी चीज़ों को ना कवर करके रख देना है कि इसके अंदर से जो आईपी होता है ना, आईपी इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री पर भी उसके वेपर्स बन के हवा में उड़ जाते हैं और वो हमारे पास से ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पे मैंने इनको, इस मिक्सचर को पहले से मेजर करके कवर करके रख दिए। अब ये जो मेरे ऑयल्स है ना,
यहाँ पे इनका टेम्परेचर मेरे पास 50 के करीब होना चाहिए, 50 से 60 के बिटवीन। और जो मेरा लाई का सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर भी 50 से 60 के बिटवीन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम होता है तो इतनी ट्रेस अपीयर नहीं होती, बल्कि वो लाइट सी एक ट्रेस अपीयर होती है। लेकिन यहाँ पे एक जो है ना थिक टेक्सचर अपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे ना इसको मैंने 3-4 मिनट जो है हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है कि इसके अंदर से ग्लिसरीन खुद से अपीयर होना शुरू हो जाए। यानी एक यहाँ पे ये देखेंगे ना आपको अंदर से इसकी ग्लिसरीन, जैसे ही ग्लिसरीन अपीयर होना शुरू होगी, इट मीन्स अब ये रेडी टू है कि हम इसको आगे मज़ीद प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है मैंने वाटर को पहले से गरम कर दिया था। गरम करने के लिए मैंने पानी को रख दिया, उसके अंदर मैंने ना ये जो हमारा स्पूनिफ़ाई किया हुआ मिक्सचर है, इसको मैंने इसके अंदर जो है मैंने रख दिया। अब ना आपने यहाँ पे ये चीज़ बहुत अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप फ्लेमेबल चूल्हा जो है चूल्हा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आग को बंद करके आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। आपने ऐसे डायरेक्ट ऐड नहीं कर देनी, क्योंकि ये आग पकड़ लेगा। अगर आप हॉट प्लेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप इस तरह डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जहाँ पे शोले वाला चूल्हा जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गैस सिलेंडर या दूसरा लकड़ी का चूल्हा, तो फिर आप उसको आग से उतार के इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब देखिए मैंने जो सारे इसको मिक्सचर को ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा-सा मसला ये है कि अब ये मेल्ट तो होना शुरू हो गया, लेकिन इसके जो है ना, ये लम्प्स नहीं खत्म होंगे। अब हम इसको अगर पकाते जाएँगे तो यहीं से ये ओवर कुक हो जाएगा, और ओवर कुक होने के बाद जो है ना, हम इसको कस्टमाइज़ नहीं कर पाएँगे। कस्टमाइज़ेशन करते हुए ये फ़ौरन से जो है ना हमारे पास जमने लग जाएगा, कि हम जैसे इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे ये जमने लग जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको बहुत ज़्यादा देर इसको मेल्ट होने के इंतज़ार में नहीं बैठूँगी, बल्कि मैं इसको इस तरह से जो है ना मैं इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दूँगी कि इसके जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब फिर से मैं यहाँ पे 10 ग्राम के इक्वल जो है आईपीए लूँगी। मेरे पास यहाँ पे 10 ग्राम के इक्वल आईपीए है, और इस आईपीए को मैं दोबारा इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि ये जितनी भी झाग वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए और कुछ हद तक इसके अंदर जो है ट्रांसपेरेंसी आ जाए, बिल्कुल भी वो ओपेक ना हो। हल्की-सी ट्रांसपेरेंसी आएगी यहाँ पे, ताकि आप बाद में कस्टमाइज़ करें तो कस्टमाइज़ेशन जो है वो ईज़ी हो। ये वाली जो बेस है ना, ये खारे पानी में बहुत बेस्ट रहती है। अगर आप बाज़ार की बेस खरीदेंगे ना, बाज़ार की बेस कभी भी खारे या कड़वे पानी में या भारी पानी में जो है ना, जैसे हमारे कराची वाले एरियाज़ होते हैं, उस पानी में वो झाग नहीं बनाती। लेकिन ये वाली जो बेस है, इस बेस से अगर आप कोई भी सोप कस्टमाइज़ करेंगे, उससे बहुत अच्छी झाग बनेगी। क्योंकि बाज़ार वाले जो होते हैं ना सोप, उसके अंदर मोस्टली पाम ऑयल वग़ैरह ऐड किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने पाम ऑयल नहीं, कोकोनट ऑयल ऐड किए। अब मैं इसको जो है ना मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दूँगी, और ट्रांसफ़र करके इसको ना ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और ये एक ही दिन में विदिन 24 आवर्स ये जो ना जम जाती है। इसके ऊपर मैं आईपी के स्प्रे करूँगी कि ये जो इसके ऊपर जो झाग है ना, ये झाग सारी ख़त्म हो जाए, जो लेदर है वो ख़त्म हो जाए, और हमारे पास एक बहुत ही अच्छी-सी जो है वो बेस रेडी हो। और हम इस बेस को अगेन जो है अपने जो जितने भी आपके पास सोप्स हैं, जिस टाइप का भी सोप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं वो कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।